नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका प्रोग्राम हेल्पलाइन में एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त राजश्री। और आज हमारे एक्सपर्ट कौन है, बस जल्दी ही आपको बताएंगे। टॉपिक का पता भी चल गया है आपको और एक्सपर्ट का भी, लेकिन फिर भी एक औपचारिकता है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे बस कुछ एक पल में। तेरे जैसा और कोई हो ही नहीं सकता, मेरे सजदों को साथी एक तेरा दर काफी, खुदा ना कोई मैनू होर मंगदा। नित खैर मंगा ओ नित खैर मंगा, सोने ना मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगदा, दुआ ना कोई होर मंगदा। नित खैर मंगा, सोने ना मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगदा, दुआ ना कोई होर मंगदा। बिखरा हुआ था कांच के जैसा, छू लिया तूने तो मैं संवर गया। उम्र में उसको गिनता नहीं मैं, तेरे बिना जो वक्त गुजर गया। जचता नहीं है रंग और कोई मैनू, जब से मैं यारा तेरे रंग रंगदा। नित खैर मंगा, नित खैर मंगा, सोने ना मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगदा, दुआ ना कोई होर मंगदा। नित खैर मंगा, सोने ना मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगदा। निदोरे सोरे निदोरे निदरे गारे सारे निदरे। ओरे दिल जानिया जिंद मेरी तुझसे, तेरे सहारे सांस है मेरी। बादल जैसा प्यार है तेरा, सागर जैसी प्यास है मेरी। चढ़ गई मैनू तेरे इश्क दी फकीरी, तेरी गलियों में मेरा दिल लगदा। नित खैर मंगा, नित खैर मंगा, सोने ना मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगदा, दुआ ना कोई होर मंगदा। नित खैर मंगा, सोने ना मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगदा। FM Rainbow 102.6। जी हाँ, तो आप बिल्कुल तैयार होंगे जानने के लिए कि आज का विषय क्या है। जी हम आपको बता दें कि आज हम बात करने जा रहे हैं इमेज कंसल्टेंसी में आप अपना करियर कैसे बना सकते हैं, हाउ टू मेक करियर एज एन इमेज कंसल्टेंट। और हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञ हैं इमेज कंसल्टेंट श्रीमती मीनू चोपड़ा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मीनू स्टूडियोज में। थैंक यू सो मच राजश्री। और आपके बारे में हम अपने श्रोताओं से जरूर बता दें कि मीनू जो है वो एक लाइफ स्किल कोच भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इमेज कंसल्टेंट तो हैं ही, इसलिए आज हमारे साथ स्टूडियो में ही हैं। और साथ ही हर उम्र के लगभग 1.5 लाख लोगों की पर्सनल काउंसलिंग की है। और इनके बारे में बहुत कुछ है बताने को, लेकिन मैं सोचती हूँ कि सबसे पहला सवाल कर लूँ। मीनू, आप क्या कहती हैं आपके बारे में, जो थोड़ा सा और रह गया है इंट्रोडक्शन वो मैं दे दूँ। शी हैज हेल्प्ड पीपल टू अनलीश देयर ट्रू पोटेंशियल एंड अचीव ग्रोथ एंड सक्सेस बाय फुलफिलिंग देयर ड्रीम्स। और भी बहुत कुछ है, लेकिन फिलहाल इतना ही। क्या कहती हैं मीनू आप? आई थिंक आपने जितना भी बोला है दैट इज टू मच अबाउट मी एंड आई एम सो टच्ड। रियली प्राउड टू हैव यू हियर। सबसे पहले ये बताएं मीनू कि इमेज कंसल्टेंसी क्या है, बिल्कुल एक आम भाषा में जिससे हमारे श्रोता समझ सकें। देखिए, हर कोई
एक ही चीज के लिए आजकल बहुत एफर्ट्स कर रहा है, और वो एक चीज क्या है कि आपकी रेपुटेशन, आपकी इमेज, आपका एक फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा पड़ता है दूसरों पे। आजकल इतने बच्चे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं, जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं कि हम अच्छे कैसे दिखें, हम बेटर कैसे अपने आप को बनाएं करियर में या लाइफ में या प्रोफेशन में। तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होती है कि आपको यू शुड बी लुकिंग गुड, you should be feeling good, you should be behaving good, and ultimately you should be able to perform good. Wow. Yeah. So when I talk about see image consultancy का अगर मैं बात करूं, there is A, B, C, D of image consultancy. A stands for your appearance. B stands for your behavior. How do you behave when you are at a professional atmosphere? C stands for your communication skills. How do you actually communicate with people, your people skills? And the D stands for your digital presence. डिजिटल प्रेजेंस क्या हुआ? ये तो मैं समझ गई, अपीयरेंस, बिहेवियर, कम्युनिकेशन, लेकिन डिजिटल प्रेजेंस का क्या मतलब हुआ? See, like for example, during this phase, this is a complete phase wherein everyone is working from their respective homes. It's a time, it's a digital time for e-commerce. All the businesses are running online. मीनू, सॉरी मैं बीच में इंटरफेयर कर रही हूँ। हमारे जो श्रोता हैं, हमारा जो ये प्रोग्राम है वो बहुत दूर दराज तक सुनाई देता है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि अगर हम हिंदी में ज्यादा बातें करें तो ज्यादा लोग समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। मेरी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भगवान की कृपा से बहुत अच्छी हैं, सो मैं दोनों लैंग्वेज में बोल सकती हूँ। जी बिल्कुल। सो जैसे मैं बात कर रही थी ABCD, उसका मतलब है, जैसे आपने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा कि डिजिटल प्रेजेंस का क्या मतलब है। डिजिटल प्रेजेंस का मतलब है कि आज के दौर में जो हम वक्त देख रहे हैं, लॉकडाउन का, कोविड-19 का, इसमें कुदरत ने हमें एक मौका दिया है कि हम अपने आप को एक डिजिटल लेवल पे, मतलब इंटरनेट पे एक ऑनलाइन प्रेजेंस अपनी एक ऐसी बनाए जिसकी वजह से दुनिया, क्योंकि देखिए इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है डिजिटल होने का या ऑनलाइन होने का, कि आपको पूरा विश्व देख सकता है, पूरा वर्ल्ड देख सकते हैं एक क्लिक से, एक ही क्लिक से। तो ये बहुत एक मास कम्युनिकेशन जिसे कहते हैं कि आप एक, जैसे आज हमें आई डोंट नो कितने लिसनर्स सुन रहे होंगे, तो ये जो डिजिटल प्रेजेंस है इसको बरकरार रखना, आपकी इमेज कैसी बनती है, लोग आपको किस तरह नजरिए से देखते हैं, उसको बनाए रखना कि आप एक प्रोफेशनल लगे सबके सामने, सिर्फ लोग आपको देखे नहीं, सुन के भी लगे कि हम एक प्रोफेशनल से बात कर रहे हैं। हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा है, और आप अपना नाम बताएंगे हमें? स्टूडेंट है 10th के, है ना? आपका नाम क्या है? नाम जयंत शर्मा। जयंत, आप समझ रहे हैं जो मैम हमें बता रही हैं इमेज कंसल्टेंसी के बारे में, आपका मन करता है कि हाँ ऐसा कुछ करना चाहिए? नहीं समझ रहे हो ना, लेकिन हम, इसका मतलब कि हमें और अच्छे से समझने की जरूरत है। थैंक यू मैम, हम इसके बारे में और आगे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक। पिघला दे जंजीरें, बना उनकी कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया, कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला, तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो।
ख्वाहिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरेबा पकड़ के पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के आसमां की हद से गुजर के हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को सर्रा है तू, लोहे का छर्रा है तू, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदेया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, ओ बंदिया हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया हर मैदान फतेह। तेरी कोशिशें ही कामयाब होंगी जब तेरी ये जिद आग होगी, फूंक देंगी ना उम्मीदियां, ना उम्मीदियां। तेरे पीछे पीछे रास्ते ये चल के बाहों के निशानों में ढल के ढूंढ लेंगे अपना आशियां, अपना आशियां, अपना आशियां। लम्हों से आंख मिला के रख दे जी जान लड़ा के, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, ओ बंदिया हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, ओ बंदिया हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया हर मैदान फतेह। बिल्कुल हर मैदान फतेह किया जा सकता है, लेकिन आपके अंदर वो जज्बा हो, वो जुनून हो, वो इच्छा इतनी स्ट्रांग हो कि आपको लगे कि आप जो चाहते हैं वो आप पालें। मैम एक मीनू जी एक मैसेज आया हमारे पास मोनू सेठ जी का खालिसपुर अमेठी से, और ये कहते हैं कि इमेज कंसल्टेंसी क्या है हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपसे अनुरोध है कि एक बार फिर आप इसको बिल्कुल जिसे कहते हैं सरल भाषा में समझा दें, जिससे दूर दराज के लोग भी इसे समझ पाएं और इस करियर में अपना हाथ जरूर आजमाएं। जी मोनू, जैसे आपने पूछा ये प्रश्न कि एग्जैक्टली ये क्या करियर है, देखिए इमेज कंसल्टेंसी उन्हीं लोगों को ऑप्ट करना चाहिए जो कुछ दूसरों के लिए करना चाहें। अपने लिए तो हर कोई अपना करियर एक बनाता है, ठीक है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई लॉयर बनना चाहता है, लेकिन इमेज कंसल्टेंट वो इंसान है जो वो प्रोफेशनल होता है जो दूसरों की जिंदगियों में तब्दीली लाने की कोशिश करता है, लाइक मेकिंग अ डिफरेंस इन पीपल्स लाइफ। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे एज एन इमेज कंसल्टेंट अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ ऐसा लाइफ में करना चाहते हैं कि आप दूसरों की पर्सनालिटी को चेंज कर सकें, उनकी अपीयरेंस को चेंज कर सकें। कोई अगर कॉन्फिडेंट फील नहीं करता, थोड़ा हेजिटेट करता है, थोड़ा नर्वस हो जाता है लोगों के सामने, उसको पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती, या उनको ये नहीं समझ आता कि इंटरव्यू के टाइम पे वो कौन सी ड्रेस, किस तरह का फॉर्मल सेटअप या इनफॉर्मल, किस तरह के ड्रेस कोड रहना चाहिए उनका, उनको अपनी ग्रूमिंग कैसे करनी चाहिए। अगर आपका फ्लेयर इस तरफ है, फैशन की तरफ, ट्रेंड्स की तरफ, के किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, आपकी लुक्स कैसी होनी चाहिए, आपका अपीयरेंस कैसा होना चाहिए, आपको बालों का स्टाइल कैसा होना चाहिए, अगर आप बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने काफी केसेस में ऐसा देखा है राजश्री जी के बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, एकेडमिक क्वालिफिकेशन उनके पास काफी आ जाती है, लेकिन जब बात आती है एक लाइफ स्किल्स की कि अपने आप को कैरी कैसे करना है और आपकी बॉडी लैंग्वेज कितनी पॉजिटिव होनी
चाहिए वो उनको कोई सिखाता नहीं है। तो ये जो एक पर्टिकुलर करियर है, इसमें ये सारी चीज़ों को सिखाया जाता है कि आपने जी अगर पब्लिक फोरम में है तो आपको कैसे उठना बैठना है, चलना कैसे, अपने आप को कैरी कैसे करना है, किस तरह की आपकी ड्रेसअप होना चाहिए, और इन केस अगर आप किसी प्रोफेशनल सेटअप में इंटरव्यू देने जा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो उस समय किस तरह का कपड़ा पहना जाना जरूरी, मतलब अगर आप बहुत फ्लैशी कलर पहन लिए, कुछ ऐसा रंग पहन लिए, बहुत राइट फूल पत्ती पहन लिए, तो मुझे लगता है कि एक इमेज, अब मैं भी समझ गई हूँ बहुत अच्छे से आप जो बता रही हैं। आपने देखा होगा कुछ केसेस में बच्चों की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है, दे नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, दे नो हाउ टू स्पीक इन देयर नेटिव लैंग्वेज, लेकिन दे डू नॉट नो हाउ टू ड्रेस अप। तो वो बड़े बड़े डैंगलर्स पहन जाएंगी, अगर मैं फीमेल्स की बात करूं, और परफ्यूम बहुत स्ट्रांग लगा के चले जाएंगे। इट कैन एक्चुअली टर्न ऑफ द इंटरव्यूअर। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत मायने रखती हैं। किस समय में किस जगह पे क्या पहनना है, क्या बोलना है, कैसे खड़े होना है, बैठना है, कैसा दिखना है, ये सारी चीजें जो है वो एक इमेज कंसल्टेंट बताता है। बिल्कुल, है ना? तो मुझे उम्मीद है कि मोनू सेठ जी आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि ये करियर क्या है। मुझे लगता है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही चैलेंजिंग करियर है। वेरी इंटरेस्टिंग, है ना? एंड इट इज चैलेंजिंग बिकॉज यू आर डीलिंग विद ह्यूमन बीइंग्स। हाँ, कोई इंसान कह सकता है कि नहीं मैं ऐसा रंग नहीं पहनता, या मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनता, या मैं नहीं मैं तो बड़े बड़े झुमके पहनती हूँ। उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उसको ये कन्विंस करना है कि भाई आप ऐसे मौके पे जा रहे हैं, एग्जैक्टली, तो आपको इस तरह से ड्रेसअप होना बहुत जरूरी है। हाँ जी। एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, आपकी पसंद का फिल्म फैशन का ये गाना। Yo, blaze up the walk, light it up to the beat. Come on, Jalva. Give it to me, Jalva. Give it to me, Jalva. Gorgeous with attitude and every latitude. Miss Hot Booty, come on, baby, do your duty work. जिस्मों का है ये जलवा, किस्मों का है ये जलवा, शोहरत भी दे ये जलवा, मकसद भी दे ये जलवा। Tell 'em like it is. I can't hear. दिलकश लगे ये जलवा, मैं कश लगे ये जलवा, नशा ही नशा ये जलवा, मजा ही मजा, नशा ही नशा। Throw it up, throw it up. जलवा आग सी रवानियां, लेती गए अंगड़ाइयां, ये जला दे दिलों में चिंगारियां। ये जलवा फैशन का है ये जलवा, ये जलवा फैशन का है ये जलवा, ये जलवा फैशन का है ये जलवा, ये जलवा फैशन का है ये जलवा। She got the style in her. Not even smiling in her. She got the style in her. Come along, feel the rhythm is in the air. Shake it on, yeah. Keep swinging in style. Move by my side as the music is soaring. Go on shouting and roaring, Tell me, can you dancing all night. है अदा का नजराना, हर जुबा को अफसाना, हर किसी पे छा जाना। हो ये जलवा, कर दे सबको मस्ताना, हर जमाना दीवाना, इनमें दौरे दिखलाना। ये जलवा, आओ किसी रवानियों, लेती गई अंगड़ाइयां, ये जला दे दिलों में चिंगारियां। ये जलवा फैशन का है ये जलवा, ये जलवा फैशन का है ये जलवा, ये जलवा फैशन का है ये जलवा, ये जलवा फैशन का है ये जलवा। Let me see your hands up. That's right. Hit me with it. इसने सबको भरमाया है
जलवा, ये जलवा, I can't hear. फैशन का है ये जलवा, ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा. Everybody shout it out. Let me hear you sing along. Let's go. गरीब को सस्ती दवाई मिले, गरीब को दवाई के बिना मरने की नौबत ना आए, इसीलिए पूरे देश में जन औषधि भंडारों का अभियान चलाया है. प्रधानमंत्री जी के इसी संकल्प को पूरा करते हुए देश भर में चल रहे हजारों प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर 1250 से अधिक उच्च गुणवत्ता की जेनेरिक दवाइयाँ और 204 सर्जिकल उपकरण मार्केट रेट से 90% तक की कम कीमत पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं. निकटवर्ती केंद्र की जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप डाउनलोड करें. FM Rainbow 102.6. वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्पलाइन मेरे यानी राजश्री त्रिवेदी के साथ. हमारे साथ हैं मीनू जी, मीनू चोपड़ा, और बातें हम कर रहे हैं इमेज कंसल्टेंसी में करियर बनाने के बारे में. मीनू जी, हमारे पास एक और मैसेज आया हुआ है और ये है सागर मक्खीका जी का, बीजापुर कर्नाटका से, और ये लिखते हैं कि आई एम अ ग्रेजुएट इन कॉमर्स एंड हाउ कैन आई मेक माई करियर एज इमेज कंसल्टेंट. कॉमर्स बैकग्राउंड जी, कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं. सो सी इसका जो बेसिकली जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है टू बिकम एन इमेज कंसल्टेंट, यू शुड बी अ ग्रेजुएट. स्ट्रीम डजंट मैटर एट ऑल. अच्छा, किसी भी विषय में आप ग्रेजुएट हो सकते हैं, हाँ जी. स्नातक हो सकते हैं. सिर्फ जो मेन रिक्विजिशन है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि आपका जो फ्लेयर, यानी जैसे मैंने पहले बताया कि आपका इंक्लाइनेशन होना चाहिए, झुकाव होना चाहिए. आपका जो बेसिकली जो है माइंडसेट, इस तरफ आपका थोड़ा सा झुकाव होना चाहिए टुवर्ड्स स्टाइलिंग, टुवर्ड्स फैशन, टुवर्ड्स न्यू ट्रेंड्स. ग्रूमिंग में अगर आपका जैसे इंटरेस्ट है, या आप एस्थेटिक्स में आप बहुत इंटरेस्टेड फील करते हैं, या आपको अच्छा लगता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इम्प्रूव किया जाए, एंड इफ़ यू रियली वांट टू मेक अ डिफरेंस इन अदर पीपल्स लाइफ, जैसे मैंने बताया कि दूसरों की मदद करना, दूसरों को ये गाइडेंस देना, एक मेंटरशिप देना एज अ मेंटर, एज अ कोच, कि आप चाहते हैं कि वो बेहतर दिखें, बेहतर बिहेव करें और बेहतर परफॉर्म करें. तो उसके लिए मेन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर ये कॉमर्स बैकग्राउंड से भी हैं तो ये बहुत ही आराम से ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. बिकॉज द बेस्ट पार्ट इज ये करियर यूनिसेक्स है. ये जरूरी नहीं है कि, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है. इट्स अ मिसकंसेप्शन दैट सिर्फ फीमेल्स ही इस करियर में जा सकती हैं. तो मेल एंड फीमेल्स बोथ कैन जॉइन दिस करियर. और मुझे लगता है कि जैसे आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो मुझे लगता है कि जो बिहेवियर है, कम्युनिकेशन स्किल है, मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों पे भी अगर आपका कमांड है तो इट विल हेल्प. नॉट ओनली द ड्रेसिंग सेंस एंड ये वो है ना, बिकॉज आपको वो कॉन्फिडेंस दिलाना होगा उस आप बिल्कुल इंसान आपने को. बहुत बढ़िया चीज आपने इसको मेंशन किया यहाँ पे राजश्री जी. आपने कई बार देखा होगा कि बहुत से लोग गुड लुकिंग होते हैं. दे हैव वेरी गुड लुक्स, अपीयरेंस वाइज, फिजिकल फिजिक, ड्रेसिंग सेंस, एवरीथिंग इज वेरी नाइस. लेकिन आपने सुना भी होगा, ये कहते हैं लोग कि जैसे ही कोई मुंह खोलता है तो उसका असली कैरेक्टर और असली पर्सनैलिटी पता चलती है. तो ये बहुत जरूरी है कि आपकी सिर्फ लुक्स अच्छी ना हो, यू शुड बी गुड एट कम्युनिकेशन स्किल्स. आपका बोलचाल की भाषा, आप किस तरह से व्यवहार करते हैं पब्लिकली या इंडिविजुअली या पर्सनली, अगर आप अकेले भी बैठे हैं उस वक्त आपकी किस प्रकार की सोच है, आप पॉजिटिव थिंकर हैं या नेगेटिव थिंकर हैं, इसका भी आपकी पर्सनैलिटी पे पूरा प्रभाव पड़ता है. और वो दिखाई भी देता है आपकी बातचीत में. इंसान समझ सकता है कि ये इंसान कितना सकारात्मक, जैसे हम कहते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड. तो वो क्यों कहते हैं? जिस तरह की आपकी सोच होती है वैसे ही आपके फेस पे रिफ्लेक्ट करता है वो, और वो दर्शाता है, और लोगों को बहुत जल्दी पता चलता है. जैसे आपने बहुत अच्छा वर्ड बोला, बॉडी लैंग्वेज, स्टार्टिंग में. बॉडी लैंग्वेज का मतलब ही यही है कि आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आपके हैंड जेस्चर्स, आपकी बॉडी की मूवमेंट, द वे यू स्टैंड, द वे यू सिट, आप हैंड शेक कैसे करते हैं जब किसी से पहली बार मिलते हैं, वो भी अपने आप में आपकी एक पर्सनैलिटी को दर्शाता है कि आप कितने पॉजिटिव इंसान हैं, या कितने प्रोएक्टिव हैं, कितने कॉन्फिडेंट हैं. मीनू, आपको कितनी कॉन्फिडेंट लग रही हूँ यहाँ पे मैं, मेरे बॉडी. I think you are fabulous, and I have given you a compliment, Rajshri, when we started this program, that your voice quality is very good, and you are a wonderful RJ, I believe. थैंक यू. तो हम यहाँ पर लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक. आप जुड़े रहिए प्रोग्राम हेल्पलाइन के साथ. FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर हमारे साथ है मीनू चोपड़ा.
छूटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है, बादल पे पाँव है, या छूटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है, ये। आसमां का स्वाद है, मुद्दतों के बाद है, सहमा दिल धड़कन करे दिन है या ये रात है, हाय तू मेहरबान क्यों हो गया बाखुदा क्या बात है, बादल पे पाँव है, या छूटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है, बादल पे पाँव है, या छूटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। लो राधा, बारिश से बचने के लिए छाता तो मैं ले आई। डेंगू और चिकनगुनिया से बचने का उपाय वो कौन करेगा? ये तो किसी ने बताया ही नहीं। मैं बताती हूँ। पानी से भरी टंकियों व बर्तनों को अच्छी तरह ढक कर रखें। हर सप्ताह कूलर को खाली करके सुखाकर दोबारा भरें। घर व आसपास टूटे बर्तन, डिब्बे, टायर इत्यादि में पानी जमा न होने दें। मच्छरों के काटने से बचने के लिए कॉइल, क्रीम, मशीन आदि का प्रयोग करें। डेंगू के मच्छर दिन में काटते हैं, इसलिए पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने। बुखार हो तो डॉक्टर की सलाह ले। समझ गयी? हाँ समझ गई, और अब दूसरों को भी बताऊंगी। ये कुछ आसान उपाय अपनाएं, डेंगू चिकनगुनिया को दूर भगाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। FM Rainbow 102.6. 102.6 मैं हूं आपके साथ FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर राजश्री त्रिवेदी, और आज हमारे साथ हैं इमेज कंसल्टेंट श्रीमती मीनू चोपड़ा, और हम बातें कर रहे हैं कि इस क्षेत्र में, इस फील्ड में आप अपना करियर कैसे बना सकते हैं एज अ इमेज कंसल्टेंट। और आप हमें मैसेज कर सकते हैं 53010 पर। करना क्या है, आपको रेन टाइप करना है, जगह छोड़नी यानी स्पेस देना है, अपना मैसेज टाइप करना है और 53010 पर भेज देना है। हम आपके मैसेजेस का इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे मैसेजेस आए भाई, आपने शुक्रिया अदा भी कर दिया हमें मोनू सेठ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद भाई। हमारा ये जो प्रोग्राम है जिसमें हम आपके मैसेजेस का इन दिनों, क्योंकि पहले तो हम फ़ोन पे बातचीत करते थे, इंतज़ार करते हैं और आप अपने मैसेजेस हमें लिखकर भेजते हैं और उसे हम शामिल करते हैं, अपने एक्सपर्ट से पूछते हैं कि इसका जवाब वो क्या देंगे, आप तक पहुंचाएंगे। बहुत सारे मैसेजेस आ गए मीनू, लेकिन आपसे मैं ये जानना चाह रही थी कि आप आस्क मनु की फाउंडर हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप स्किल डेवलपमेंट के बारे में, लाइफ स्किल कोच हैं और भी बहुत कुछ। तो इसकी शुरुआत करने के पीछे क्या कारण था, क्या वजह थी? राजश्री, ये मैंने इनफैक्ट आफ्टर स्पेंडिंग 25 इयर्स इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, मतलब मैं काफ़ी इंडस्ट्रीज में काम कर चुकी हूँ ऑन सीनियर लेवल्स और मेजरली एजुकेशन इंडस्ट्री में। तो जब मैं लोगों से मिलती थी, मैं अपने फ्रेंड सर्कल में अपने कलीग्स से बात करती थी, तो वो लोग आई डोंट नो हाउ कम दे स्टार्ट यूज टू स्टार्ट टॉकिंग टू मी अबाउट देयर पर्सनल लाइव्स। तो जब वो बात करते थे, अपनी कुछ प्रॉब्लम्स मुझसे डिस्कस करते थे, या उनको लगता था कि हमें कोई हेल्प करे एज अ गाइड, एज अ मेंटोर, तो वो दे ऑलवेज यूज टू लुक अपॉन मी व्हेन आई नेवर स्टार्टेड दिस एज अ करियर। तो उस टाइम पे मैं उनको कुछ जैसे काउंसलिंग कर रही हूँ या कुछ उनको ऐसे कुछ टिप्स देती थी विच वर वेरी यूजफुल, एंड दे यूज टू थैंक मी फॉर दैट। So, one day I was sitting with my friend, so she only told me कि why don't you just take up this as a career, because you're a very good counselor. आप
इसी क्षेत्र में कुछ क्यों नहीं करते, क्योंकि आपको इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, यू आर अ वेरी गुड कम्युनिकेटर। तो वहीं से ये आइडिया आया। देन आई थॉट कि जो भी मैंने आज तक काम किया है इतने साल, जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, जो मेरी अपनी पर्सनल लाइफ के भी एक्सपीरियंसेस हैं, क्यों ना मैं कुछ ऐसा काम स्टार्ट करूं कि मैं दूसरों की हेल्प कर सकूं, मैं उन लोगों की हेल्प कर सकूं, उन स्पेशली विमेन, यू नो, औरतों की, लड़कियों की, जो अपने घर से कभी बाहर ही नहीं निकले। उनके ड्रीम्स बहुत हैं, उनके ख्वाब बहुत हैं, लेकिन उनको पूरा करने के लिए एक दिशा की वेट कर रहे हैं, या किसी के एक पुश की वेट कर रहे हैं, या कुछ ऐसे बच्चे जो थोड़े से अनडिसिसिव हैं। तो मैंने सोचा कि ये कुछ ऐसा काम किया जाए। देन आई ऑप्टेड फॉर सर्टेन सर्टिफिकेशंस फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स। सो आई पिक्ड अप फ्यू कोर्सेज एज अ लाइफ स्किल्स कोचिंग, और फिर इमेज कंसल्टेंसी का भी मैंने किया। तो उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे इसको एक पूरा फुल टाइम प्रोफेशन बना लिया अपना। बहुत बढ़िया। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है, ये एक ऐसा क्षेत्र है, या ये एक ऐसा करियर है कि आप दूसरे लोगों को उनके करियर के लिए तैयार कर रहे होते हैं। बिल्कुल। बहुत ही खूबसूरत फील्ड है ये, और मुझे लगता है कि बहुत नया है और इसमें लोग आ सकते हैं। हाँ जी। क्योंकि किसी भी इस सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएट हों, लेकिन Exactly. इन सारी चीजों का जो आपने बताया, ये मसाले हैं सारे जो आपके भीतर होने चाहिए। बिल्कुल, पूरी ये तरह से। इंग्रेडिएंट्स हैं, मसाले हैं जो एक आपको पूरा तैयार करते हैं एक प्रोफेशन के लिए। राहुल हमें बैंगलोर से पूछते हैं कि विच कोर्स कैन बी डन फॉर इमेज कंसल्टेंट एंड फ्रॉम वेयर आर देयर ओनली एनी ऑनलाइन कोर्सेज टू। राहुल, मैं ये तो बता दूं कि मीनू जी ने बता दिया है कि आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट हो सकते हैं, इसके लिए आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब कोर्सेज क्या हैं, कहाँ पे होते हैं, और क्या ऑनलाइन भी हैं, इसके बारे में ज़रूर मैं चाहूँगी कि मीनू हमें डिटेल्स में बताएं, जो लिसनर्स हमें सुन रहे हैं और चाहते हैं कि इसको अपना करियर बनाएं। राइट। राहुल, बेसिकली जो आपने क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और काफ़ी लोगों को इससे हेल्प भी मिलेगी। देखिए, इसके लिए बेसिकली आप जो कोर्स करते हैं, पहली चीज तो एनी ग्रेजुएट कैन डू इट। दूसरी चीज, मैं यहाँ पे ऑन एयर इंस्टीट्यूट्स के नाम शेयर नहीं कर पाऊंगी आपसे, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी हैं, और गवर्नमेंट के भी होंगे। गवर्नमेंट के हैं, जैसे लाइक यू नो विद्या भवन एक इंस्टीट्यूट है, भारतीय विद्या भवन। वहाँ पे भी एक लाइफ स्किल्स कोचिंग का कोर्स है, उसमें इमेज कंसल्टेंसी इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट कोर्स। बहुत बढ़िया। और इसके अलावा जैसे पॉलिटेक्निक है, विमेन पॉलिटेक्निक है, लेकिन जैसे ही इज अ मेल बट ही कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर, आई थिंक दे आर टेकिंग मेल्स ऑल्सो दीज डेज, मेल स्टूडेंट्स ऑल्सो। और बहुत सारे बहुत ही अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं दिल्ली एनसीआर में भी, और हमारे पूरे भारतवर्ष में हर जगह पे ये इंस्टीट्यूट्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसके एंट्रेंस के लिए कोई एग्जाम्स वगैरह भी होते हैं मीनू, या क्या क्राइटेरिया? सिर्फ ग्रेजुएट होना चाहिए? देयर इज ओनली अ क्वेश्चनर व्हिच दे एक्चुअली आस्क द स्टूडेंट टू फिल। मतलब वो प्रश्न पत्र होता है। उसमें वो सिर्फ उनका एक साइकोमेट्रिक टेस्ट कह लीजिए, ये सिर्फ देखना चाहते हैं कि इनका रुझाव किस तरफ है। और वो हर इंस्टीट्यूट नहीं करता, कुछ बहुत रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स हैं जो इस तरह का एक क्वेश्चनर उनको देते हैं, ताकि पता चल जाए कि बच्चे को कितनी तैयारी करवानी है, या उनका इंक्लाइनेशन इस तरफ है या नहीं। तो बेसिकली वो है, दैट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, ये कोई बहुत टफ क्वेश्चनर नहीं होता। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे सिंपल ग्रेजुएट्स इसमें आ सकते हैं। हाँ जी। तो क्या कोई खास परसेंटेज फिक्स्ड है कि इस परसेंटेज के लोग ही अप्लाई करें? 50%. 50%. Okay. So I'm saying, see, this is not a competitive exam. This is not a very difficult course. But difficulty यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज है, ये हर किसी के लिए कोर्स नहीं बना हुआ। इन द सेंस, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी ग्रेजुएट स्ट्रीम आपकी हो सकती है, आपकी क्वालिफिकेशन कुछ भी हो सकती है, लेकिन आप जब तक आपका इंक्लाइनेशन दूसरों के प्रति उनके लिए कुछ कर दिखाने का अगर जज्बा नहीं है, अगर उनकी लाइफ में तब्दीली लाने का जज्बा नहीं है, आप सोचेंगे कि सिर्फ मैं ही अपने आप में इंप्रूवमेंट ले आऊं, तो नहीं चलेगा। हाँ, कुछ लोग ये इमेज कंसल्टेंसी का कोर्स बच्चे वो भी करते हैं जो अपनी पर्सनल ग्रूमिंग भी करना चाहते हैं। दे वांट टू अपलिफ्ट देयर करियर्स, और अपने आप को वो पर्सनली या प्रोफेशनली ग्रूम करना चाहते हैं, या सेल्फ मेक ओवर करना चाहते हैं, वो भी लेते हैं इस कोर्स को। जरूरी नहीं है कि आपने दूसरों के लिए ही कोच, एज अ कोच बनना है या मेंटोर बनना है। और दूसरा एक और इन्होंने कुछ प्रश्न पूछा था कि कितना टाइम का कोर्स होता है शायद। हाँ, और ये ऑनलाइन कोर्सेज है या नहीं? हाँ, इट इज अवेलेबल
ऑनलाइन एज वेल, एंड यू कैन डू इट फ्रॉम योर रिस्पेक्टिव कंफर्ट जोन. आप घर से भी कर सकते हैं. ये ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं, लेकिन मैं आपको सलाह ये दूंगी कि प्लीज ज्वाइन दिस कोर्स इन एन इंस्टीट्यूट, बिकॉज उससे क्या होगा कि आपको वो जो एक्सपोजर मिलेगा, प्रैक्टिकल एक्सपोजर, वो आपको बहुत हेल्प करेगा. कितने साल या महीनों का कोर्स है ये? मिनिमम 3 months Okay. अप टिल 1 year. आई मीन इट डिपेंड्स अपॉन कि आप कौन कौन से स्ट्रीम उसमें पिक करते हैं, बिकॉज देयर इज वेराइटी ऑफ ऑप्शंस. और वो जो ऑप्शंस आप बता रही थी अभी कि भाई लाइफ स्किल कोच की भी आपके अंदर वो चीज़ें होनी चाहिए, मोटिवेशनल स्पीकर वाली बातें होनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज, तो ये सारी चीज़ों आप में बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए, तभी तो आप किसी को तैयार कर पाएंगे. बिल्कुल. देखिए, कहते हैं कि एक टीचर भी जब हमें पढ़ाते हैं, कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, चाहे मैथ्स हो या साइंस हो या एनी सब्जेक्ट व्हाटसोएवर, अनलेस अंटिल दैट टीचर इज मास्टर्ड, वो सब्जेक्ट में उनकी मास्टरी होना भी बहुत जरूरी है. अब मान लीजिए आप किसी को एस्थेटिक सेंस बता रहे हैं, आप किसी को पर्सनल ग्रूमिंग के बारे में बता रहे हैं, लेकिन आपके अपने शरीर से स्मेल आ रही है, एंड योर नेल्स आर नॉट प्रॉपरली ट्रिम्ड, यू आर सिटिंग शैबिली, आपकी ड्रेस अपने आप में बता रही है कि यू आर नॉट अ प्रोफेशनल, तो आप दूसरों को कैसे सिखा सकते हैं? तो सबसे पहले तो आपकी अपनी ग्रूमिंग बहुत जरूरी है. सबसे पहले आपकी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए. कम्युनिकेशन का एक मैं यहाँ बात जरूर बोलना चाहूंगी हर बच्चे के लिए, चाहे किसी भी करियर में जाएं. बहुत से लोगों को लगता है कि कम्युनिकेशन मीन्स इंग्लिश. सही बात, सही कहा आपने. और इसकी वजह से बहुत सारे ड्रीम्स टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं. अगर आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो कई लोग तो कोशिश भी नहीं करते आगे जाने की, पर ऐसा नहीं है. इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, इट इज नॉट अ मेजर ऑफ एक्सीलेंस. ये आप मान के चलिए, ठीक है. लेकिन इंग्लिश, एक बेसिक इंग्लिश आपको जरूर आनी चाहिए, ताकि अगर आपसे कोई इंग्लिश में बात कर रहा है तो आपको समझ आ जाए कि वो क्या बोल रहे हैं. और हम ले लेते हैं यहाँ पर एक म्यूजिकल ब्रेक. कोई न कोई हलचल रहती है दिल में, हर पल लोग है कहते पागल हमको. Are you ready now? Here we go. Woo! Oh yeah. By the way, on the way, हमको जो मिली है जिंदगी, गाती है, हंसती है, पगली सी है जरा, रूठे भी माने भी, हर लम्हा नहीं है जिंदगी, मूडी है, जिद्दी है, क्या करे क्या पता, रुकते हैं कहाँ हम रोके से, चलते हैं हवा के झोंके से, अपनी तो ऐसी है जिंदगी, यही अपनी अदा है, क्या करे कोई बुरा जो माने, क्या करे हमसे तो है खफा अब सभी, जाने दो छोड़ो भी. धड़कन की जो कहानी है, खुल के अब तो सुनानी है, भूल नहीं सकता है इसको है जिसने सुना. क्या चीज ये जवानी है, जो बात है दीवानी है, सोचोगे तो जानोगे रास्ता क्यों हमने चुना. By the way, on the way, जब दिल से हुई थी दोस्ती, हमने भी, दिल ने भी, था ये वादा कर लिया, जो भी हो हमको तो डरना ही नहीं है अब कभी, जब हमें जो लगा हमने वही कह दिया. रुकते हैं कहाँ हम रोके से, चलते हैं हवा के झोंके से, अपनी तो ऐसी है जिंदगी, यही अपनी अदा है, क्या करे कोई बुरा जो माने, क्या करे हमसे तो है खफा अब सभी. रुकते हैं कहाँ हम रोके से, चलते हैं हवा
1 घंटे में ट्रेन है मैडम। तो क्या हुआ, मतलब पूरे 60 मिनट है। पता है ट्रेन छूट जाएगी, फिर भी देर कर रही हो। हाँ कर रही हूँ, ताकि आपको टाइम पे मुझे HIV टेस्ट के लिए ले जाने का एहसास हो और हमारे बच्चे की सुरक्षा की गाड़ी न छूटे। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर HIV और सिफिलिस जांच जरूर करवाएं, ताकि शिशु को HIV और सिफिलिस संक्रमण से बचाया जा सके। सरकारी अस्पताल में HIV और सिफिलिस की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मोल, HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी। FM Rainbow 102.6. वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्पलाइन FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे साथ है मीनू चोपड़ा और हम बातें कर रहे हैं कि आप किस तरह से इमेज कंसल्टेंसी में अपना करियर बना सकते हैं। और मैं हूं आपकी दोस्त राजश्री। मीनू, अब आपसे ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि ये तो आपने बता दिया कि किस तरह से क्या चीज़ें आपके भीतर होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये जज्बा होना चाहिए कि आपको दूसरों को तैयार करना है ना, और किस तरह से आप सिर्फ अपने बारे में अगर सोचेंगे तो आप इस करियर में अच्छा नहीं कर सकेंगे। मैं थोड़ा सा ये जानने को उत्सुक है कि कितना वक्त लगता है किसी को इतना पॉपुलर हो जाने में कि लोग आपके पास आएं कि इस पेशे में और आपसे मदद लें बिल्कुल परफेक्ट होने के लिए, कि अगर वो कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं, किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। इसमें इस करियर में ऐसा कुछ नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करें या प्रमोशनल एडवर्टाइजमेंट करें तो आप मशहूर होंगे। ये नेटवर्किंग से चलता है बेसिकली। जैसे आपने एक की जिंदगी तब्दीली लाई, किसी की आपने मदद करी, किसी की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करी और उनको सक्सेस हासिल हुआ या उनके सपने पूरे हुए, तो वो अपने आप वर्ड ऑफ माउथ से बाकी लोगों को पता चलेगा। तो इस करियर में स्पेशली मैं ये कहना चाहूंगी राजश्री के वन हैज टू बी वेरी पेशेंट। आपको बड़ी पेशेंस से ये काम करना है, बहुत ही आराम से। इसमें जल्दी सक्सेस नहीं मिलता। अगर आप ये चाहें, अगर आपको ये सोचना है कि हमने 1 या 2 या 3 क्लाइंट्स ले लिए और उनको हमने कुछ हेल्प कर दी, या वी हैव एक्चुअली गिवन देम कोचिंग एंड यू विल बी अ वेल रिनाउंड नेम इन दिस इंडस्ट्री, तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिल सकता इसमें। तो इसमें आपको बेसिकली क्या करना है कि आपको जेन्युइन काम करना है, दिल से किसी की हेल्प करनी है। ये दिल से रिश्ता निभाने वाली बात है। एक रिलेशनशिप बिल्डिंग का काम है ये करियर ही रिलेशनशिप बिल्डिंग का है। क्योंकि आप लोगों के दिलों और दिमाग को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको ये रास्ता दिखा रहे हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या गलत है, आप कहाँ गलत जा रहे थे, क्यों आपके सपने पूरे नहीं हो रहे, क्यों आप गलत दिशा में जा रहे थे। तो ये इसमें वक्त लगता है। इट्स लाइक अ काउंसलिंग, इट्स लाइक अ हैंड होल्डिंग, कोचिंग। एक ट्रेनिंग और कोच में यही फर्क होता है। ट्रेनर आपको सिखा देता है, आप सीखें या ना सीखें, लेकिन कोच क्या करता है, वो आपको लास्ट एंड तक लेके जाता है जब तक आपको सक्सेस हासिल ना हो। ओके। और इसमें जो है वो पैसे वैसे कैसे मिलते हैं, मतलब अगर ऐसा करियर कोई लेता है? वेरी गुड अर्निंग करियर, वेरी, मतलब इट्स लाइक फैबुलस, वन ऑफ द मोस्ट अर्निंग करियर इन आवर कंट्री एंड इन द वर्ल्ड। क्योंकि क्या है कि इट अगेन डिपेंड्स कि आप कितना अपने आप को एक्सपैंड करते हैं, कितना होराइजन को एक्सपेंड करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल इसमें बहुत सारे स्कोप हैं, वन कैन बिकम अ कंसल्टेंट, यू नो, फ्रीलांस कंसल्टेंट आप बन सकते हैं जिसमें आप कोचिंग कर सकते हैं। यू कैन बिकम अ मेंटोर, यू कैन बिकम अ ट्रेनर इन सॉफ्ट स्किल्स, यू कैन टीच सॉफ्ट स्किल्स, राइट, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ। आप लाइफ स्किल्स कोचिंग कर सकते हैं। यू कैन बिकम अ एटिकेट कंसल्टेंट, ग्रूमिंग कंसल्टेंट। कई कुछ इमेज कंसल्टेंट्स हैं जो ब्यूटी पेजेंट्स के साथ, जैसे आई एम वन ऑफ देम, आई एम एसोसिएटेड विद मेनी ब्यूटी पेजेंट्स, ये जो मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, स्टेट होते हैं, तो कंटेस्टेंट्स को कैसे ग्रूम करना है, दे आर एक्चुअली वर्किंग क्लोजली विद देम। आप कितना अपने होराइजन को एक्सपैंड करते हो, क्या क्या सीखते रहते हो। सेलिब्रिटी स्टाइलिंग आजकल बहुत ज्यादा डिमांड में है। मीडिया और फिल्म लाइन या टीवी लाइन में भी आप, इंडस्ट्री में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं एज एन इमेज कंसल्टेंट। यू कैन एक्चुअली ग्रूम पीपल इन पब्लिक speaking. You can do motivational sessions with them. You can do makeover, personality development training. So many avenues are there. बहुत सारे avenues हैं. हाँ जी. So there's no end to it. जितना आप सीखते जाएंगे उतना आप
इसको स्प्रेड करते जाएंगे। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि आपके पास आपके प्लेटर में कितना कुछ है सर्व करने के लिए। It और depends. वो सर्व करने के पहले आपके पास पूरी तरह से होना चाहिए, तैयारी सब भी कुछ। होनी चाहिए Exactly. आपकी। हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि आपको अपने बातचीत से, अपने बॉडी लैंग्वेज से भी इंसान कन्विंस कर सकता है। बिल्कुल। वर्ड्स तो हैं ही। हाँ जी। ये एक मैसेज आया है सोनू का फिर से कि वो पूछ रहे हैं कि इन्हें कहाँ से किया जा सकता है। हालांकि आपने बता दिया है कि प्राइवेट बहुत सारे कॉलेजेस हैं, लेकिन गवर्नमेंट में भारतीय विद्यापीठ है और पॉलिटेक्निक्स जो विद्या है भवन, हाँ जी, भारतीय हाँ। विद्या भवन वो है, और पॉलिटेक्निक्स हैं बहुत सारे। हाँ तो जी। क्या ये स्टेट्स में भी सिखाए जाते हैं या दिल्ली में ही है? नहीं, इसके आई बारे थिंक में इट इज एवरीवेयर नाउ, सब इट इज जगह है। वेरी इन थिंग, बहुत ट्रेंडी करियर है। एंड दीज आई मीन 10 साल पहले की अगर मैं बात करूं, जब मैंने कोर्स किया था आज से 10 साल पहले, तो उस टाइम पे ये इतना जानते नहीं थे लोग इसके बारे में। बट आज तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर करियर, काफी लोग जानते हैं इसके बारे में। तो आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाएंगी। आई एम रियली सॉरी आई कैन नॉट टेक द नेम्स ऑफ द इंस्टीट्यूट्स हियर, लेकिन उसके बारे में आपको गूगल पे जरूर पता चल जाएगा, तो आप Definitely. सर्च कर सकते हैं। हाँ। आजमा ले आज खुद को आजमा ले, फिरता है कब से ये दिल संभाले। बोल ये लब पे रुके हैं, तेरे सजदे में झुके हैं, पल पल बिखरे हैं कितने उजाले। क्या करूं क्या सोचता है, चैन दिल का ढूंढता है, अपनी किस्मत को जगा ले, बीच का पर्दा उठा ले। आजमा ले आजमा ले आज खुद को आजमा ले, फिरता है कब से ये दिल संभाले। ओ बोल ये लब पे रुके हैं, तेरे सजदे में झुके हैं, पल पल बिखरे हैं कितने उजाले। अपने गम से खेलता है, दर्द कितने झेलता है, सोचता तू और कुछ है और कुछ तू बोलता है। अपने गम से खेलता है, दर्द कितने झेलता है, सोचता तू और कुछ है और कुछ तू बोलता है। अपने दिल को तू मना ले, बीच का पर्दा उठा ले। आजमा ले आजमा ले आजमा ले आज खुद को आजमा ले, फिरता है कब से ये दिल संभाले। बोल ये लब पे रुके हैं, तेरे सजदे में झुके हैं, पल पल बिखरे हैं कितने उजाले। कश्मकश को छोड़ दे तू, रुख हवा का मोड़ दे तू, खाली पैमाना है तेरा, हो सके तो तोड़ दे तू। कश्मकश को छोड़ दे तू, रुख हवा का मोड़ दे तू, खाली पैमाना है तेरा, हो सके तो तोड़ दे तू। एक नई महफिल सजा ले, बीच का पर्दा उठा ले। आजमा ले आजमा ले आज खुद को आजमा ले, फिरता है कब से ये दिल संभाले। ओ बोल ये लब पे रुके हैं, तेरे सजदे में झुके हैं, पल पल बिखरे
चैन दिल का ढूंढता है, अपनी किस्मत को जगा ले, बीच का पर्दा उठा ले, आजमा ले, आजमा ले, आजमा ले, आज खुद को आजमा ले, फिरता है कब से ये दिल संभाले, बोलिए लबे रुके हैं, तेरे सजदे में झुके हैं, पल पल बिखरे हैं कितने उजाले, कितने उजाले, कितने उजाले, कितने ये आजमाना ही तो होता है ना कि जब हमारे पास कोई आता है और कहता है हमें बिल्कुल आप ऐसे टेलर मेड कर दीजिए, ऐसे तैयार कर दीजिए जिससे कि मैं आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव इंटरव्यूज़ में, एग्जाम्स तो हम नहीं कहेंगे, इंटरव्यूज़ में तैयार कर दें बिल्कुल इस तरह से। वो आपकी आजमाइशी होती है कि आप उनको परफेक्ट करके भेजें। और कितनी खुशी होती होगी जब आप जैसे काउंसलर्स को ये पता चलता होगा कि भाई मैंने इन्हें तैयार किया था एंड ही और शी हैज सक्सीडेड, इजंट इट? बहुत खुशी होती है। मैं चाहती हूँ मीनू जी कि चलते चलते आप हमारे उन श्रोताओं को क्या टिप्स दें जिससे कि वो इस क्षेत्र में अपना एक सक्सेसफुल करियर बना सकें। इस क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में अगर कोई बच्चा जाना चाहता है, इंडिविजुअल जाना चाहता है, तो सब 3 चीजें बहुत जरूरी हैं अपने करियर को आगे तक सक्सेसफुल बनाने में। पहली चीज तो ये है कि आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। व्हेन आई से कंफर्ट जोन, तो उसका मतलब ये है कि जो आप आज जिस स्थिति में हैं, मान लीजिए अगर आपने कभी जॉब नहीं करी, तो जस्ट कम आउट ऑफ योर होम एंड लुक फॉर इट। अगर आपको लगता है कि आपने सिर्फ एक 12th के बाद 10+2 के बाद ग्रेजुएशन करी है और आप अभी तक आपने डिसाइड नहीं किया कि आपको किस करियर में जाना है, तो ये सबसे पहले जरूरी है कि डू सम रिसर्च वर्क, क्योंकि घर बैठे बैठे आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी। लीव योर कंफर्ट जोन, गो आउट, सर्च ऑन इंटरनेट, डू सम रिसर्च, डू सम होमवर्क, लोगों से बात करिए, एक्सपर्ट से बात करिए, और फिर जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट कि विच इज द बेस्ट करियर फॉर यू। तो पहला तो ये है कि कंफर्ट जोन को छोड़िए, रिसर्च करिए। एंड तीसरी चीज ये है कि आपके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, स्पेशली इन दिस करियर एज अ इमेज कंसल्टेंट। पीपल हु कैन टेक रिस्क एंड दे डू नॉट, दे वांट टू डू समथिंग ऑन देयर ओन, बीइंग देयर ओन बॉस, किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते, एज एन एंटरप्रेन्योर खुद का काम करना चाहते हैं, उनके लिए करियर बहुत अच्छा है। तो वो एक काबिलियत आपके अंदर होनी चाहिए कि आप अपना खुद का काम करें और दूसरों की हेल्प करें। थैंक यू सो मच मीनू जी, हमारे साथ स्टूडियो में आकर आपने जिस तरह से हमारे लिसनर्स को बताया है कि इस क्षेत्र में आप कैसे अपना करियर बना सकते हैं और इस करियर के जरिए आप लोगों का करियर कैसे बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी एंड इनवाइटिंग मी इन दिस शो। तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। तो दोस्तों हमारे साथ थी इमेज कंसल्टेंट श्रीमती मीनू चोपड़ा, जो आपको ABCD बता रही थी इस करियर के बारे में। आप जुड़े रहें हमारे साथ। उड़ जाए लेके खुशी अपने संग तुझको वहाँ, जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ, आशाएं मिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं मिले दिल की, उम्मीदें
गुजरे ऐसी हर रात रात हो ख्वाहिशों से बात बात आशाएं लेकर सूरज से आग आग गाए जा अपना राग राग आशाएं कुछ ऐसा करके दिखा खुद खुश हो जाए खुदा